हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। सर्कस मैदान के सामने संचालित अंजना माइका फैक्ट्री में दीवार गिरने से एक मजदूर की हुई मौत, 2 हुए घायल। फैक्ट्री मालिक ने मृतक की पत्नी को सौंपा लगभग 7 लाख रुपए का चेक। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने सरिया क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 5 मोबाइल और 6 सिम भी किया गया बरामद। साइबर डीएसपी ने दी जानकारी। सोनबाद स्थित कामधेनु पेट्रोल पंप में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने E20 पेट्रोल का किया शुभारंभ। E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिश्रण को करता है इंगित। पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में कई है इसके फायदे। मौके पर कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और गिरिडीह में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया गया सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। प्रधान गुरुद्वारा में दिन भर चला शब्द कीर्तन का दौर। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका। झारखंड सीआईडी द्वारा तैयार किए गए प्रतिबिंब ऐप तेजी से कामयाबी की ओर बढ़ रहा है और इसी ऐप के जरिए गिरिडीह पुलिस के द्वारा एक टीम गठित कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड सीआईडी द्वारा तैयार किया गया प्रतिबिंब ऐप तेजी से कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से प्राप्त नंबरों के आधार पर गिरिडीह पुलिस के द्वारा एक टीम गठित कर सरिया क्षेत्र में डीएसपी साइबर संदीप सुमन के नेतृत्व में छापेमारी कराई गई, जहां से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ठगों के पास से 5 मोबाइल और 6 सिम बरामद किए गए। यह दोनों आरोपी आम लोगों से व्हाट्सएप चैट एवं न्यूड वीडियो कॉलिंग के माध्यम से स्क्रीनशॉट लेकर उसके पिक्चर को मॉर्फिंग कर एवं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करते हुए पैसा की ठगी करते थे। नगर थाना क्षेत्र के सर्कस मैदान के समीप अंजना माइका फैक्ट्री के अंदर सोमवार को दीवार गिरने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 और मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक मजदूर की पहचान सिहोरी निवासी 55 वर्षीय तुल्लू दास के रूप में की गई है। घटना के बाद आनन फानन में फैक्ट्री संचालक लखी प्रसाद गौरीशरिया दीवार के मलबे को हटाकर तीनों मजदूरों को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने तुल्लू दास को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 अन्य मजदूरों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बताया गया कि तुल्लू दास पिछले कई वर्षों से इंडियन यूनियन इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री यूनियन में मजदूरी का काम करता था। आज भी हर दिन की तरह काम कर रहा था। किसी दौरान अचानक फैक्ट्री के अंदर की एक पुरानी दीवार टूटकर गिर गई। मलबे में दब जाने के कारण तुल्लू दास की मौत और अन्य 2 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
माले और जेएमएम नेताओं के साथ फैक्ट्री के मालिक के बीच मुआवजे की राशि को लेकर बातचीत हुई। माले नेता राजेश सिन्हा, जेएमएम के अभय सिंह और मौजूद लोगों के दबाव के बाद फैक्ट्री मालिक ने मृतक की पत्नी ललिया देवी को 6,95,650 रुपए देने पर अपनी सहमति जताते हुए चेक सौंपा। वहीं तत्काल अंतिम संस्कार के लिए 25,000 नगद भी दिया गया। हादसा में मौत हो गई और उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पे आए थे और उसका मुआवजा लगभग 7 लाख तय हुआ, चेक के द्वारा मिला। 25,000 जो है वो अंत्येष्टि के लिए मिला है। हम पूरे फैक्ट्री से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हादसा होता है तो मुआवजा के लिए 2-4 घंटा लेट मत करिए। बाकी जो सरकारी प्रावधान है, जो सरकारी लिस्ट है नियमावली के साथ, तुरंत उसको कर दीजिए। 2-4 घंटा बैठाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर है या जो सरकारी विभाग है उससे भी निवेदन है कि ये सब तमाम चीज़ों को भी आप भी ध्यान में रखकर काम करें। कितना मुआवजा था? 7 लाख के लगभग। कौन फैक्ट्री था? क्या नाम था फैक्ट्री का? बता दिए, पहले बता दिए। क्या? 6,95,650 रुपये सरकारी मुआवजा जो शेड्यूल लेबर लॉ का अनुसार शेड्यूल 4 में जो तय दर है उसके अनुसार। कहाँ के रहने वाले हैं? सीओडी। कहाँ काम करते थे? अंजना माइका। कहाँ पर है ये? सर्कस मैदान के बगल में है। इंडियन फैक्ट्री का नाम है। क्या नाम है? इंडियन। अच्छा, तो क्या हुआ था? देवाल मालिक अपने खड़ा होकर सफा करा रहा था। अच्छा, मालिक के सामने गिरा दीवार? हाँ, मालिक के सामने देवाल उलट गया। तो क्या ये वहीं पे एक्सपोर्ट डेट हो गया था? हाँ, एक्सपोर्ट डेट वहीं आनते हो गया। तो आप लोग साथ में काम करते हैं? हाँ, साथ में काम करते हैं। मालिक को पता है ये बात? पता है, सामने खड़ा था मालिक। क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम ऐसे हम लोग सल्लू बाबू बोलते हैं। हाँ। पूर्व मुखिया द्वारा निगम के सफाई कर्मियों के साथ छठ पूजा के दौरान झरिया गादी पंचायत के पूर्व मुखिया ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मारपीट की थी। उसी को लेकर सफाई कर्मियों ने मांग की है कि मुखिया आकर माफी मांगे। पूर्व मुखिया द्वारा निगम के सफाई कर्मियों के साथ किए गए अभद्र भाषा का प्रयोग और मारपीट को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने सोमवार को नगर निगम परिसर से आक्रोश रैली निकाली। हालांकि बाद में पूर्व नव अध्यक्ष ने महासंघ के नेताओं के साथ वार्ता कर इस बात को बैठक कर सुलह समझौता करने की बात कही। बताया गया कि छठ पूजा के दौरान विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई निगम के कर्मियों द्वारा किया जा रहा था। इसी दरमियान झरिया गादी पंचायत के पूर्व मुखिया साठू ठाकुर ने सफाई कर्मियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग और मारपीट की थी। इसके बाद से सफाई कर्मी आक्रोशित थे। छठ पूजा को देखते हुए सफाई कर्मियों ने अपना कार्य जारी रखा। 1 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जब पूर्व मुखिया ने माफी तक नहीं मांगी, तब जाकर आज मजदूरों ने झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन गिरिडीह शाखा के बैनर तले नगर निगम परिसर से रैली निकाली, जो शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक, गांधी चौक समेत मुख्य चौक चौराहा का भ्रमण करते हुए आक्रोश प्रदर्शन किया। इसके बाद नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव ने महासंघ के नेता अशोक कुमार सिंह के साथ बैठक कर इस मामले को विचार विमर्श कर समझौता करने की बात कही, जिसके बाद एक निष्कर्ष निकला कि कल कर्मचारी संघ और मजदूरों के साथ बैठकर वार्ता की जाएगी, जिसमें पूर्व मुखिया साठू ठाकुर आकर सफाई कर्मियों से माफी मांगेंगे। रैली में अंजीत चंद्रा, लखन हरिजन एवं अन्य फेडरेशन के लोग और कर्मी शामिल थे। कार्रवाई नहीं हुआ। अब ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा कर्मचारी मजदूर जगह जगह किसी न किसी वार्ड में काम करने के लिए जाएगा और इसी तरह दबंगई से अगर कोई पीटते रहेगा तो फिर मजदूरों में आक्रोश काफी पनप गया। और हम लोगों ने उसी समय कहा था कि अगर हम छठ के टाइम में रुक रहे हैं, जिसका यह मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं, हमारे साथ जो मारपीट हुआ है उसके विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुआ, लिखित रूप देने के बावजूद भी कहता है नगर थाना में चला गया, तो टाउन थाना में दिए गए, तो मुफस्सिल में नहीं भेजा गया। उपनगर आयुक्त ने लिखित पत्र भेजा टाउन थाना को। सरकारी नियम है, अगर आपके अंदर में नहीं आता, और जब नगर थाना है और नगर निगम के एरिया में नगर थाना नहीं करेगा तो कौन करेगा?
ऐसी परिस्थिति में आज हम लोगों ने शहर में प्रदर्शन घुमाकर जनता के बीच में यह स्पष्ट कर दिया कि अगर थाना कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो कल से हम लोग सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। इसलिए कल के हड़ताल के पूर्व संध्या पर हम लोग पूर्वाहन हम लोग शहर में घूम करके आम जनता को बता दिया कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल से नगर निगम के सारे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे जब तक कि गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। इसी बिंदु को लेकर आज हम लोग नगर निगम से जुलूस निकालकर शहर के सभी चौराहों पर घूमते हुए हम लोगों ने सचेत कर दिया ताकि कल ये कोई नहीं कहे कि जानकारी नहीं थी इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। इसी बिंदु पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन राज्य की ओर से भी हम लोगों ने कहा है कि अगर किसी प्रकार की हरकत रही और कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया, समूचे राज्य के तमाम नगर निगम निकाय को बंद करा दिया जाएगा। हर हालत में सम्मान के साथ, कोई समझौता नहीं होगा। अगर हमारे साथ मारपीट हुआ है, मजदूर के साथ मारपीट हुआ है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना होगा, कानून सम्मत कार्रवाई करना होगा, तभी हम आंदोलन को रोक सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, आज तो हम एक हैं। बेंगाबाद के सोनबाद स्थित कामधेनु पेट्रोल पंप में सोमवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा E20 पेट्रोल का शुभारंभ किया गया। बेंगाबाद के सोनबाद स्थित कामधेनु पेट्रोल पंप में सोमवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने E20 पेट्रोल का शुभारंभ किया। यहां गिरिडीह जिले का पहला पेट्रोल पंप है जहां यह सुविधा उपलब्ध है। ज्ञात हो कि भारत सरकार ने जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के लिए बायोफ्यूल को पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। डीसी ने बताया कि E20 इथेनॉल पॉल्यूशन को कम करता है और इसकी प्राइस भी कम है। इसकी 15 शहर में अनिवार्यता की गई है। इन 15 शहरों में गिरिडीह नहीं आती है, लेकिन गिरिडीह के लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ भी E20 इथेनॉल पेट्रोल पंप की शुरुआत हो गई है। E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिश्रण को इंगित करता है। E20 में संख्या 20 पेट्रोल मिश्रण में इथेनॉल के अनुपात को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्मित किया गया है। देश भर में इसके प्रचार प्रसार की जरूरत है। पेट्रोल पंप संचालक प्रमोद कुमार ने बताया कि पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में E20 ईंधन के कई फायदे हैं, जैसे यह कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर को कम करके वाहनों के टेल पाइप उत्सर्जन को कम करता है। यह इंजन के प्रदर्शन में सुधार करता है और जंग और जमाव को रोककर रखरखाव लागत को कम करता है। यह जानकारी 2023 से निर्मित पेट्रोल गाड़ियों के लिए उपयुक्त है। अन्य अतिथियों ने पेट्रोल पंप संचालक को शुभकामनाएं देते हुए E20 पेट्रोल पंप के फायदे बताए और पर्यावरण के लिए इसे वरदान बताया। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, अधिवक्ता प्रकाश साय, डॉक्टर गुणवंत सिंह, CA विकास खेतान, MD अमीरुद्दीन, अमित गुप्ता, प्रभात मिश्रा, निर्मल इस्लामपुरिया समेत अन्य गणमान्य लोग और पेट्रोल पंप के कर्मी उपस्थित थे। आज हम लोग E20 के इनॉग्रेशन हेतु कामधेनु पेट्रोल पंप सोनबाग गिरिडीह आए हुए हैं। E20 का ये कॉन्सेप्ट है कि 20% इथेनॉल जो हमारे कन्वेंशनल फ्यूल है उसमें ब्लेंड होता है। इससे न सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट ये होता है बल्कि इससे पोल्यूशन कम होता है और दूसरा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब प्राइस ये कम लगता है। ये इथेनॉल कहाँ से आता है? जो हमारे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं या जो गन्ना प्रोड्यूस होता है उससे आता है। इंडिया एनर्जी वीक ऑनरेबल PM के द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में ये लॉन्च किया गया था। 15 शहरों में इसको अनिवार्यता की गई थी और गिरिडीह हालांकि उन 15 शहरों में नहीं है, लेकिन एक इनिशिएटिव के तौर पे जो कामधेनु पेट्रोल पंप के द्वारा ये शुरुआत किया गया है और इसके जो लिंकेजेस जो मैं उनसे पता चला, ये गिरिडीह बोकारो से और जसीडी से ये फ्यूल आता है। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिनके भी नए फ्यूल से, जैसे कि अलग अलग नॉर्म्स गाड़ियों के रहते हैं, BS नॉर्म्स रहता है या यूरो नॉर्म्स रहता है, उसके अनुसार जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स जो गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनका इंजन इस तरह से डिज़ाइन है कि ये E20 फ्यूल यूज़ कर सकते हैं और ये देश भर में काफ़ी इसका प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और एक ये बड़ा ही अच्छा
सक्सेसफुल और सस्टेनेबल ये मॉडल के तौर पे आएगा। मैं आप लोगों से ये पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जनमानस तक अधिक से अधिक ये पहुँचाए, क्योंकि ये सिर्फ न कि आज के रेट में एनर्जी एफिशिएंट, बल्कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी, और इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है, चूँकि इसमें इथेनॉल 20% ब्लेंडेड है, ये इसके लिए ये सहायता देगा। अभी तक हम लोग E10 कर पा रहे थे, जो 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग थी, अब ये E20 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नए टेक्नोलॉजी है, ये हमारे देश के जो एक नई जो थिंकिंग है, इनोवेटिव थिंकिंग है, इसको इसके साथ में लोग आएँ और इसका इस्तेमाल करें। कामधेनु पेट्रोल पंप में आज E20 जो कि ग्रीन फ्यूल है, उसकी आज शुरुआत हुई है। उपायुक्त महोदय के कर कमलों से आज उद्घाटन हुआ है, और ये जो फ्यूल है ये फर्स्ट टाइम गिरिडीह में लॉन्च हुआ है, और इंडिया का जो ग्रीन मिशन है उसके तहत ये फ्यूल आया है। क्योंकि आप जानते हैं कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, और साथ साथ में पेट्रोल परचेज़ करने के लिए हमारी इकोनॉमी भी ड्रेन आउट हो रही है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बहुत चली जा रही है बाहर, तो हमारे किसान भी इससे समृद्ध हो रहे हैं। उनके जो प्रोड्यूस हैं उस प्रोड्यूस से ये इथेनॉल तैयार होता है। E20 मीन्स 20% इथेनॉल, इसमें ब्लेंडिंग किया जाता है, जो शुगर केन से या बेम्बू से या अन्य फूड ग्रेन से भी ये इथेनॉल डिराइव किया जाता है। तो ये ब्लेंडिंग करने से एक तो किसान समृद्ध होते हैं, और सेकंड बात ये है कि ये जो फ्यूल है उसे परचेज़ करने से गवर्नमेंट का बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बचता है, और देश भी खुशहाल होता है, GDP का भी ग्रोथ होता है, और पॉल्यूशन रिड्यूस होती है। बहुत सारे जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और बहुत सारी जो चीज़ें एमिशन होती है, ये ग्रीन फ्यूल में वो बहुत मिनिमम लेवल पे होती है, तो इससे एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन होता है। तो ये धीरे धीरे सभी जगह पे ये आएगा। गवर्नमेंट की जो मुहिम है उसका ये हम लोगों का ये एक कदम है, हम लोग प्रथम कदम डाले हैं गिरिडीह के लिए, और हम अपील करते हैं कि 2023 से जो भी बनी हुई गाड़ियां हैं जनवरी से, उसमें कंपल्सरीली E20 इक्विप्ड इंजिन्स आ रही है, जिसमें आप भरा सकते हैं। उससे पहले की इंजन इसमें नहीं भरानी है। 2023 से पहले की जो भी इंजन है उसमें आपको ये फ्यूल नहीं डालना है, लेकिन 2023 जनवरी से कंपल्सरी है कि E20 इक्विप्ड इंजन आ रही है, उसमें आप भराते हैं तो एवरेज भी आपका बेटर होता है, आपकी इंजन क्लींजिंग भी होती है, माइलेज भी ज़्यादा मिलता है, और आप देश के लिए और यूनिवर्स के लिए आप हेल्प भी कर रहे हैं कि वो ग्रीन फ्यूल के कारण आप पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं। रेट का क्या अंतर होता है? आज सोनबाग स्थित कामधेनु पेट्रोल पंप में हमारे DC साहब के द्वारा E20 पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया है। ये जो पेट्रोल है ये गिरिडीह ज़िले में सबसे पहले इसकी शुरुआत यहाँ पर इस पेट्रोल पंप में हुई है, कामधेनु पेट्रोल पंप में। जैसा कि अभी आपको DC साहब ने बताया कि ये जो पेट्रोल है इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। इसमें पोल्यूशन कम होता है, और ये गाड़ी के इंजन के लाइफ को भी बढ़ाता है। इसमें इथेनॉल का इस्तेमाल किया गया है, जो एग्रीकल्चर के बाई प्रोडक्ट से निकाला जाता है, जैसे गन्ने के पौधे से और बांस के पौधे से। तो इससे इस पेट्रोल से बहुत सारे फ़ायदे हैं। गाड़ी का इंजन का लाइफ तो बढ़ता ही है, पोल्यूशन कम होता है, और जैसा कि आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों में देखा और सुना भी है, दिल्ली में जो बुरी स्थिति है, दिल्ली बिल्कुल एक गैस चैम्बर बन गया है, स्मॉग वहाँ काफ़ी है। इसका बेसिक रीज़न है पोल्यूशन। तो उसको दूर करने के लिए इस तरह के जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाएंगे तब तक पोल्यूशन हमारे देश में कम नहीं होगा। तो उस ओर भी एक ये बहुत बड़ा कदम है, और मैं इस पेट्रोल पंप को शुरू करने के लिए प्रमोद जी को, पुरुषोत्तम जी को बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि आने वाले समय में ये पेट्रोल गिरिडीह जिले के अन्य पेट्रोल पंपों में भी उपलब्ध रहेगा। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद सोमवार को गिरनिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अहिल्यापुर गांडे मुख्य मार्ग के किनारे स्थित ड्रीम मार्ट नामक प्रतिष्ठान का विधिवत उद्घाटन किया, और कहा कि इस मार्ट के खुल जाने से यहाँ के लोगों को काफी सहूलियत और सामान खरीदने में आसानी होगी। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद अपने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में सोमवार को
गिरनिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अहिल्यापुर गांडी मुख्य मार्ग किनारे स्थित ड्रीम मार्ट नामक प्रतिष्ठान को विधिवत तौर पर फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर अहमद ने कहा कि आसपास के लोगों को इसका निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा। आसपास के स्थानीय ग्रामीणों को जरूरत की सामान खरीदने के लिए इधर उधर जो जाना पड़ता था, अब यहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। कहा कि लोगों को एक ही छत के नीचे जरूरत की सभी सामान उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने मार्ट के संचालक मोहम्मद अख्तर को मुबारकबाद पेश किया और प्रतिष्ठान खोले जाने के मकसद के कामयाबी के लिए दिल से दुआएं दी। वहीं प्रतिष्ठान के संचालक मोहम्मद अख्तर ने कहा कि इस मार्ट के खोलने का मुख्य उद्देश्य आसपास के परिवार के लोगों को एक छत के नीचे सस्ती दर में जरूरत की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस मौके पर डोकीडी पंचायत मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, उप मुखिया मोकीम अंसारी, मोहम्मद आलम, मोहम्मद बाबूजान, मोहम्मद शमशुद्दीन, हैदर अंसारी, राउफ अंसारी, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद बबलू, मोहम्मद तौशीफ, मोहम्मद कबीर सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। अख्तर बाबू और अकबर बाबू सब लोग यहाँ पर हैं। पंचायत के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोग हैं। एक अच्छी दुकान अख्तर बाबू ने खोली है, लेकिन थोड़ा और माल इनको भरना पड़ेगा इसमें, तभी सक्सेसफुल रहेगा। अभी भी पर्याप्त मात्रा में इनके पास सामान है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। इससे आसपास के लोगों को, गांव के लोगों को जो इधर उधर जाना पड़ता था, लाने उंडे से सामान लाना था, वो सारा सामान मुहैया अख्तर बाबू ही करा देंगे। उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि जिस मकसद से इन्होंने इस दुकान को खोला है, उसमें अल्लाह इनको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227।
अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library,
art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरी। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व सोमवार को गिरिडीह में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं प्रधान गुरुद्वारे में बाहर से आए रागी जत्था के द्वारा दिन भर सिख संगत व शब्द कीर्तन जारी रहा और 10 दिनों से चल रहे अखंड पाठ का आज समापन हो गया। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व सोमवार को गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा जहां जगमग रोशनी से नहा उठा, वहीं बाहर से आए रागी जत्था के द्वारा दिन भर प्रधान गुरुद्वारे में सिख संगत व शब्द कीर्तन जारी रहा। इस दौरान शब्द कीर्तन सदर विधायक सुतव्य कुमार सोनू सहित सिख समुदाय के अलावा शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। शब्द कीर्तन के दौर के साथ ही मौके पर भक्तों की भीड़ गुरुद्वारा में जुटती गई। महिलाओं से लेकर युवा और सिख समुदाय के गणमान्य लोग भी प्रकाश पर्व को लेकर उत्साहित दिखे। महिलाओं से लेकर सनातन धर्म के युवा तक गुरुद्वारा के दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे थे। इस दौरान पिछले 10 दिनों से चल रहे अखंड पाठ का भी समापन हुआ, जबकि एक नन्हे बच्चे ने बड़े सुरीली आवाज में गुरु नानक देव जी का अरदास किया। मौके पर गुरुद्वारा में भी लंगर का आयोजन किया गया। सरदार त्रिलोचन सिंह और उनकी पत्नी के द्वारा भक्तों के बीच लंगर कराया गया। वहीं सिख समुदाय के युवाओं के द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए और 55 यूनिट रक्त संग्रह किया। इधर गुरुद्वारा सिख सभा के प्रधान सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया और पूर्व प्रधान सेवक डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने कहा कि पूरे विश्व में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म में कई पूर्णमासी होते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा बेहद खास माना जाता है और इसी दिन गुरु नानक देव का अवतरण धरती में अत्याचार खत्म करने के लिए हुआ था। ऐसे कार्तिक पूर्णिमा सिख और सनातन धर्म के लिए बेहद खास है। प्रकाश पर्व में तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, ऋषि सलूजा, हरिंदर सिंह सलूजा, राजन सलूजा, चरणजीत सिंह सलूजा, ऋषि
वाधवा, रॉकी कालरा, हरमिंदर सिंह बग्गा समेत काफी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद थे। अध्यक्षता में टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक आहूत की गई और जल्द से अपनी मांगों को पूरा करने को कहा गया, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक सोमवार को झंडा मैदान में जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक का संचालन अभिषेक सिंह ने किया। बैठक में राज्य कमेटी सदस्य मजहर आलम उपस्थित हुए। वहीं सभी 13 प्रखंडों के अध्यक्ष व सचिव ने हिस्सा ली। बैठक के दौरान बताया गया कि राज्य की महाधिवक्ता के द्वारा टेट पास सहायक अध्यापक को वेतनमान देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसे सरकार लागू नहीं कर रही है। सरकार खुद वादा करके उसे भूल गई है। उसी को याद दिलाने के लिए राज्य भवन में 95 दिनों से राज्य भर के टेट पास सहायक अध्यापक धरना पर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। वादा खिलाफी इस बात को लेकर 16 दिसंबर को राज्य के सभी टेट पास सहायक अध्यापक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। फिर भी नहीं सुनी गई तो वहीं पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। बैठक में महासचिव अरविंद कुमार, लखन कुमार, गजेंद्र यादव, वासुदेव यादव, विजय भारती, विनोद कुमार, अशोक सिंह, मोहन कुमार, नंदलाल मंडल, शबीर अंसारी, प्रयाग मंडल सहित सैकड़ों टेट पास सहायक अध्यापक उपस्थित थे। आज टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा इकाई की रीडी की बैठक झंडा मैदान में हो रही है। हम राज्य के टेट पास एक अर्हताधारी शिक्षक हैं। पिछले 22 अगस्त से रांची के राजभवन के समक्ष हम लोग आज 98 दिन हो गया, हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारा एक मांग वेतनमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 के चुनाव में घोषणा किए थे कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 3 महीने के अंदर तमाम टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। लेकिन आज 4 साल बीत गए, वेतनमान पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करने से कतरा रहे हैं, अपनी वादा भूल गए। हम वादा उसको याद दिलाने के लिए आज हम बैठे हैं और यदि ये वेतनमान की घोषणा नहीं करते हैं तो हम 16 दिसंबर को ये तय कर लिए, तिथि मेरा निर्धारित हो चुका है। 16 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री आवास घेरा होगा। यदि उसके बावजूद भी अगर वेतनमान की घोषणा नहीं करते हैं तो 29 दिसंबर का ये झारखंड सरकार का 4थे वर्षगांठ का एक बृहद कार्यक्रम मोहराबादी में होगा। हम तमाम जो राज्य के 14,000 टेट पास पारा शिक्षक है, हम अपने बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ हम लोग लगभग 70,000 14,005 को गुना करेंगे। हम लोग एक सदस्य में कम से कम 5 सदस्य होते हैं घर में। हम लोग 70,000 29 दिसंबर को जाएंगे और उनको काला झंडा दिखाएंगे। हम जो 2018 में रघुवर दास का जो हर्ष किए थे उससे भी ज्यादा इनका हर्ष हम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। मनोज शर्मा, जिलाध्यक्ष समन्वय समिति सदस्य, झारखंड। युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष सोमवार को गिरिडीह के अलकापुरी निवासी मोहम्मद इरफान आलम को युवा राष्ट्रीय जनता दल गिरिडीह जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है और कहा कि उम्मीद है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ पूरा करेंगे। युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने सोमवार को गिरिडीह के अलकापुरी निवासी मोहम्मद इरफान आलम को युवा राष्ट्रीय जनता दल गिरिडीह जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। इनकी निष्ठा एवं सक्रियता को देखते हुए यह दायित्व सौंपा गया है। उम्मीद किया गया है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं सक्रियता के साथ पूरे करते हुए युवा राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कार्य करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव एवं राष्ट्रीय जनता दल प्रधान महासचिव संजय यादव एवं युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने इनके मंगल भविष्य की कामना की है। कई जगह से इन्हें लोगों के द्वारा बधाइयां दी जा रही है। इस बाबत मोहम्मद इरफान आलम ने कहा कि मुझे जो जिम्मेवारी युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा दी गई है उसे भलीभांति पूर्वक निर्वहन करूंगा। कहा कि हर समय मैं लोगों के साथ हमेशा मौजूद रहूंगा और लोकसभा और विधानसभा को देखते हुए संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे।
इन्हें बधाई देने वाले में राष्ट्रीय जनता दल नेता राजकुमार यादव, सुरंजन सिंह, मोहम्मद रियाज आलम, एडवोकेट मुर्शीद आलम, एडवोकेट शेर अली गब्बर, मोहम्मद खलीम शेख, इंद्रदेव हाजरा, इकबाल अहमद, अफजल आलम, मोहम्मद अहसान आलम आदि शामिल थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह की एक बैठक एवं वन भोज बेंगाबाद प्रखंड के खंडोली में सोमवार को संपन्न हुई, जिसमें कहा गया कि 25 दिसंबर 2023 को झारखंड के राजधानी रांची अतिथि भवन विधानसभा में पूरे देश के होने वाले अधिवेशन को सफल बनाना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह की एक बैठक एवं वन भोज बेंगाबाद प्रखंड के खंडोली में सोमवार को संपन्न हुई। इस बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाफिज एहतेशामुल मिर्जा ने कहा कि मानव अपना अधिकार की लड़ाई लड़कर ले तभी अधिकार मिलेगा। मिर्जा ने कहा कि 25 दिसंबर 2023 को झारखंड के राजधानी रांची अतिथि भवन विधानसभा में पूरे देश के होने वाले अधिवेशन को सफल बनाना है। इसके लिए सभी पदाधिकारी से अनुरोध है कि 5-5 पदाधिकारी बनाना है और सभी को आई कार्ड बनवाएं और जो भी पदाधिकारी का आई कार्ड नहीं बना है वह अपना आई कार्ड बनवा ले, तभी अधिवेशन में भाग ले सकेंगे। मिर्जा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना है कि भारत के एक एक नागरिक को उसका अधिकार मिले, तभी राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र रवानी जी ने कहा कि जितने भी पदाधिकारी रांची अधिवेशन में जाएंगे वह एक लिस्ट बनाकर देने का काम करे, उस अनुसार वहां व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आलम ने कहा कि रांची अधिवेशन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत किया जा रहा है और पूरे गिरिडीह से अधिक लोग अधिवेशन में भाग लेंगे। इसके अलावा कई पदाधिकारीगण ने अपने विचार और सुझाव को रखा। बैठक का संचालन राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह के जिला सचिव इरफान अंसारी ने किया। मौके पर मोहम्मद इलियास, रेहाना परवीन, जहूर अंसारी, मोहम्मद अफगान, मोहम्मद इरशाद, नौसाद अहमद चांद, सहनवाज खान, मनोज यादव, संजय यादव, रेशमा खातून, सलमा खातून, डोली देवी, संध्या देवी, महेंद्र स्वर्णकार, दिलीप मंडल एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। के लेकर के डीलर के लेकर के क्या होगा? आपको खुद अपने दायित्व के बारे में पता नहीं, दायित्व के बारे में समझिए कि आप क्या चीज में है, आपका लेवल क्या है। ये हम लोग बड़ा जल्दी समझ जाते हैं कि ब्लॉक में वीडियो बैठा हुआ है उसका ये काम है, सीओ बैठा हुआ उसका ये काम है, कर्मचारी बैठा हुआ उसका ये काम है, लेकिन आपका जो दायित्व दिया गया है आपका गांडे प्रखंड के दासडी गांव स्थित राधा कृष्ण नगर में स्वर्गीय योगेश्वर महतो की चौथी पुण्यतिथि सोमवार को मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम योगेश्वर महतो की प्रतिमा की पूजा अर्चना फूल चढ़ाकर और अगरबत्ती जलाकर किया गया। पुनः स्वर्गीय वर्मा के पुत्र आजाद वर्मा, हरिबोल वर्मा, दशरथ वर्मा, पुत्र वधू अनीता देवी सहित अन्य पारिवारिक सदस्यों ने प्रतिमा में माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। पुनः गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक ने उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण किया। इस अवसर पर प्रमुख ने कहा कि स्वर्गीय योगेश्वर वर्मा ने सदैव निस्वार्थ रूप से समाज के लोगों की सेवा की थी। इनका इस दुनिया से चले जाना क्षेत्र के लोगों के लिए अपूरणीय क्षति है। मालूम हो कि योगेश्वर महतो को क्षेत्र में लोग मुखिया जी कहकर सम्मान देते थे। बता दें कि योगेश्वर महतो की मृत्यु बीते साल 2019 में हो गई थी, जिसके बाद साल 2020 में दासडी गांव में उनकी प्रतिमा स्थापित किया गया था। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में प्रदेश के तत्कालीन कृषि मंत्री रणधीर सिंह शामिल हुए थे। पुण्यतिथि कार्यक्रम में स्थानीय क्षेत्र के कई ग्रामीण उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।